नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, देशभक्त तिरंगा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पॉलीथीन। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान है प्लास्टिक, लेकिन इस वरदान का एक रूप धीरे धीरे अभिशाप बनकर रह गया है, और इस अभिशाप का नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन की थैलियाँ इंसान के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पॉलीथीन की थैली को गलने सड़ने में लगभग 3 लाख साल लग जाते हैं। इसलिए आप सबको पॉलीथीन को नष्ट करने के लिए बनाए गए इस विशेष गड्ढे में सभी पॉलीथीन्स को डालते हुए मेरे साथ बोलना है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। थैंक यू। पॉलीथीन की सभी थैलियां उस गड्ढे में फेंकी जा चुकी हैं। हालांकि इन्हें नष्ट करने का उद्घाटन प्रसिद्ध पर्यावरणविद रवीना सहगल करने वाली थी, लेकिन वे किसी कारण से यहां पहुंच नहीं पाई। इसलिए अब आप उस स्विच को दबाएंगे शरद कपूर साहब, जिससे थैलियां बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए नष्ट होंगी। ओके। पॉलीथीन के थैलियों को समाप्त करने के अभियान से जुड़े शरद कपूर की उंगलियां जैसे ही उस स्विच को दबाने बढ़ी, वैसे ही खच, उंगलियां हाथ से कटकर अलग हो चुकी थी, और उन उंगलियों को अलग करने वाला सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पॉलीथीन किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई पॉलीथीन की थैलियों को खत्म करे। पॉलीथीन किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई पॉलीथीन की थैलियों को खत्म करे। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा, वो खुद खत्म हो जाएगा। आऊ, ये हम पर क्या बरसने लगा। ये पॉलीथीन की थैलियां हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं। ज्यादा खतरनाक तो ये है पॉलीथीन की थैली का बम। बड़म, छोटा बम। बड़ा पॉलीथीन बम तो ये है, जो जमीन से टकराएगा तो कईयों को आकाश की गहराइयों में गर्द कर देगा। सर, सचमुच वो पॉलीथीन बम भयानक तबाही मचाता अगर चकर जमीन से टकरा जाता तो। वड़ुम, उसे तो हवा में ही खत्म होने के लिए मजबूर कर दिया था तिरंगा ने। गर्द तो अब तुझे होना है पॉलीथीन, जेल की कोठरी के अंधेरों में। ओह, खूब पहचानता हूं मैं तुझे। तिरंगा नाम है तेरा। तू भी यहाँ पर्यावरण के नाम पर पॉलीथीन की थैलियों को खत्म करने का राग अलापने आया है। मैं तुझे इन्हीं पॉलीथीन की थैलियों की मदद से मौत का गीत सुनाता हूँ। उफ, मेरे आसपास फटक कर इन थैलियों ने ऐसे धमाके किए हैं कि मुझे अपने कानों की नसें फटती हुई सी महसूस हो रही है। मुझे कानों को अपने हाथों से ढककर इन धमाकों की आवाज़ों से छुटकारा पाना होगा। उफ, तेरे कानों के पास धमाके इसलिए किए गए थे कि तुझे इस थैली का शिकार बनाऊं, जो है तो पॉलीथीन की, लेकिन वार लोहे जैसा करती है। कैसा लगा? धड़ाक। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा मेरी ढाल के वार का स्वाद है। जरा चख कर देख। ओह, जरूर चखता, लेकिन क्या करूं, ये थैली इसे मेरे पास तक पहुंचने ही नहीं दे रही। ओह, ढाल को उसने थैली में फंसाकर गिरा डाला। अब तो तुझे मेरी थैलियों की मार का ही स्वाद चखते रहना होगा। धाड़। उफ, उसके हाथों में फिट यंत्र से थैलियां निकल निकल कर मुझ पर घन की तरह बरस रही हैं, जबकि मैं उस पर कोई वार नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ना तो मेरे पास ढाल है और ना ही कोई हथियार। उफ, आज इस लवादे को अपना हथियार बनाता हूँ। इसमें पॉलीथीन द्वारा फेंकी गई थैलियों को लपकता हूँ और उन्हें वापस उछालकर अपना हमला करता हूँ, और मेरा असली निशाना उसके हाथों में फिट यंत्र होंगे। ओह, तिरंगा की कोशिश तुरंत ही रंग लाई। ओह, मेरे यंत्र से थैलियाँ नहीं छूट रही। क्या हुआ इसे? खराब हो गए हैं तेरे यंत्र, और इनके खराब होने के साथ ही मुझे मौका मिल गया है कि मैं तेरे खराब हो चुके दिमाग को ठीक करने के लिए धाड़ तुझे तब तक पीटता रहूं जब तक तुझे गिरफ्तार करने पुलिस ना आ जाए। ओफ, पुलिस को मेरी परछाई भी नहीं मिलने वाली। जब तक वो आएगी तब तक मैं तुझे इस प्लास्टिक
तब तक मैं तुझे इस पिघले प्लास्टिक से मौत के शिकंजे में गिरफ्तार करके यहां से निकल चुका होऊंगा। उफ। तिरंगा पिघले प्लास्टिक में बुरी तरह फंस चुका था और पॉलीथीन जा रहा हूं तिरंगा, और अपने साथ उस विशेष गड्ढे में मौजूद ढेरों थैलियों को भी ले जा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं थैलियों की मदद से मैं तैयार करूंगा इस सारे शहर की मौत को, जो पॉलीथीन की थैलियों को खत्म करने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और हाँ, यहां से निकल जाए तो इस शहर के बच्चे बच्चे को बता दियो कि जो भी पॉलीथीन के खिलाफत करेगा मारा जाएगा। उफ। पॉलीथीन चाह रहा है, लेकिन मैं इस हाल में उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से निकलने के लिए तो मुझे बाहरी मदद चाहिए। तिरंगा को बाहरी मदद पुलिस से मिली। पॉलीथीन मेरे हाथों से निकल चुका है, लेकिन हमें उसकी तरफ से सावधान रहना होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि वो दिल्ली शहर के लिए एक मुसीबत बनकर उभरा है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तिरंगा की बातों में कितना दम था, ये अगले ही दिन पता चला। ये अगले ही दिन पता चल गया। क्या पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट करने वाले अभियान से जुड़े समाज सेवक शरद कपूर की हत्या हो गई? हाँ तिरंगा, पिछली रात वे अपने बेडरूम में मृत पाए गए। उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके चेहरे पर एक पॉलीथीन की थैली कसकर बंधी हुई थी। वही थैली शरद कपूर जी की मौत का कारण बनी। पता नहीं किसने किया होगा ये काम। पॉलीथीन ने किया ये काम। पॉलीथीन? हाँ, अपने आप को पॉलीथीन की थैलियों का हितैषी कहने वाला वो शख्स खुद को पॉलीथीन कहता है। ठीक पहचाना तूने तिरंगा, मैंने इस शरद कपूर को अपना शिकार बनाया है, लेकिन मैं यही बस नहीं करूंगा। मेरे अगले शिकार का नाम है रवीना सहगल। खटखट। कौन है भाई? अभी आकर दरवाजा खोलती हूं। अरे कड़म कड़म। आई। अगले ही पल रवीना की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। अब पॉलीथीन की थैलियों से बनी उस मुसीबत को देखते ही रवीना के कंठ से निकली चीख ने वातावरण को गुंजा दिया। अगले ही पल रवीना की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। अब और अब थैलियों से बना वो शैतान रवीना की गर्दन को उखाड़कर उसकी सांसों को ही घोट देने को उतारू था। आई। लेकिन शायद अभी रवीना की सांसों पर मौत का अधिकार नहीं था, तभी तो वहां आ पहुंचा था धाड़। तिरंगा, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे तिरंगा, खत्म कर डालो इसे। मुझ पर इतना विश्वास व्यक्त करने का धन्यवाद रवीना जी, और रही इसे खत्म करने की बात, तो ये काम मैं यहाँ नहीं बाहर सड़क पर करूँगा, क्योंकि ये यहाँ जितनी देर रहेगा उतनी ही देर आपकी जान को खतरा है। छनाक। पॉलीथीन को बाहर उछालने के बाद तिरंगा ने अपने ढाल संभाल ली। ये कोई आदमी है जो अपने शरीर पर पॉलीथीन की थैलियां चिपकाकर रवीना को मारने आया है। अभी ढाल के एक ही वार के साथ इसकी असलियत सामने आ जाएगी। ओह, ये क्या? ढाल तो इसके शरीर के आर पार हो गई और इस पर कोई असर भी नहीं पड़ा और ना कहीं कोई खून ही निकला। ओह, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसका सारा शरीर पॉलीथीन की थैलियों का ही बना है। ओह, मेरा हाथ इसके शरीर में धंस गया। ये सचमुच पॉलीथीन की थैलियों का ही बना है। ये तो बड़ी अनोखी बात है। तिरंगा को अपने दिमाग कहीं और उलझाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। ओफ, थैलियों से बने इसके हाथों ने मेरे शरीर से लिपटकर मुझे जकड़ दिया है और मुझे इसकी जकड़ बेहद मजबूत लग रही है, जिसके ताकत के बल पर छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मुझे छूटना तो होगा ही, और उसके लिए मुझे उस जीप का सहारा लेना होगा, मेरे भाग्य से, जिसका मालिक उसे स्टार्ट ही छोड़ गया है। इसलिए अब मुझे अपनी रस्सी को इस तरह उछालने में देर नहीं लगानी चाहिए कि वो सीधा जाकर जीप के गियर लीवर में जा फंसे। जिस निशाने पर जिंदगी और मौत टिकी हुई थी वो भला कैसे चूक जाता। अगले क्षण तिरंगा के हाथ के झटके से जीप में गियर डाला और तोप से छूटे गोले की तेजी से आगे बढ़ी जीप थैली से बने उस शैतान से टकराई। परिणाम वही निकला जो अपेक्षित था। पॉलीथीन के थैलियों से बना
ये शैतान थैली थैली होकर बिखर गया। यानी मैंने एक तीर से दो शिकार किए, खुद भी बच गया और इसे भी खत्म कर दिया। ओह, ये क्या हो रहा है? पॉलीथीन की ये थैलियां एक दूसरे की तरफ क्यों भाग रही हैं? समझ गया, ये सभी इकट्ठी होकर एक बार फिर बन रही हैं पॉलीथीन शैतान। ओह, उफ, इसे फिर अलग अलग करना होगा। नहीं, अलग अलग करने से ये फिर जुड़ जाएगा। इसे तो अस्थायी रूप से खत्म करने के लिए कुछ सोचना होगा, और ऐसा करने में यही जीप मेरी मदद करेगी, क्योंकि इसमें इस शैतान को अस्थायी रूप से खत्म करने का साधन मौजूद है, इस टैंक के रूप में। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।